बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 अगस्त 2020 बरोज़ बुध। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी तेज़ हो गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी तेज़ हो गई है। मिस्र, उर्दन, पाकिस्तान, इंडिया और सूडान से आने वाली तमाम परवाज़ें फुल हैं। 100% बुकिंग हो गई है। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी तेज़ हो गई है। अमारात आने वाली परवाज़ों में रिजर्वेशन 100% है। ख़ास तौर पर मिस्र, उर्दन, पाकिस्तान, इंडिया और सूडान से आने वाली तमाम परवाज़ें फुल हैं। अल अमारात अल यौम के मुताबिक सियाहती एजेंसियों के ज़िम्मेदारान ने बड़ी तादाद में मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के असबाब के हवाले से बताया कि पहला सबब यह है कि अमारात में वबा से बचाव के लिए मुकर्रर SOPs की पाबंदी के बायस मुकीम गैर मुल्कियों के हलकों में इत्मीनान है। दूसरा बड़ा सबब यह भी है कि मुकीम गैर मुल्कियों की अमारात वापसी पर से पाबंदियाँ उठा ली गई हैं, जबकि अमारात में कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर मौसर हैं। सियाहती एजेंसियों के ज़िम्मेदारान ने बताया कि जिस तरह अमारात आने वाली परवाज़ें भरी हुई आ रही हैं, वैसे ही अमारात से बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। बहुत सारे गैर मुल्की बाकी मादा छुट्टी अपने अपने मुल्क गुजारना चाहते हैं। उन्हें ये भी इत्मीनान हो गया है कि अब वापसी में कोई परेशानी नहीं होगी। बताया गया है कि हज़ारों की तादाद में मुकीम गैर मुल्की बैरून मुल्क सफ़र के लिए रिजर्वेशन करवा रहे हैं, जबकि अमाराती शहरी और बहुत सारे मुकीम गैर मुल्की भी यूरोपीय मुमालिक सैर व तफरीह के लिए जाने के ख्वाहिशमंद नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता इस साल यूरोपीय मुमालिक जाने वालों की तादाद गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में बहुत कम है। नेरफा सियाहती कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अला अल अली ने बताया कि पाकिस्तान, भारत, मिस्र, उर्दन, सूडान से कोई भी ऐसी परवाज़ नहीं आ रही जिसकी एक भी नशिस्त इस वक्त खाली हो, जबकि वापसी के इजाज़तनामे की पाबंदी तक इन मुल्कों से आने वाली परवाज़ों के मुसाफिर 50% से ज़्यादा नहीं होते थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इसराइल ने दुबई तल अबीब परवाज़ों के लिए सऊदी अरब से फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मांग ली। अब इस खबर की तफसील। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान फ़्लाइट्स के लिए सऊदी अरब से फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है। नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात और तल अबीब के दरमियान बराह रास्त हवाई परवाज़ शुरू करने के लिए भी काम कर रहे हैं, जो सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद से गुजरेगी। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि सऊदी अरब तल अबीब से दुबई के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। मुझे पूरा यकीन है कि रियाद के साथ हमारा मुआहदा तय पा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इसराइली हवाबाजी की सनत और इसराइली मईशत को बदल कर रख देगा, क्योंकि फ़रीक़ैन को सियाहत और ज़बरदस्त सरमायाकारी का मौका मिलेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को थप्पड़ मारने की खबरें। वज़ीर ख़ारजा ने मामले की वजाहत कर दी। अब इस खबर की तफसील। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने आज़म खान के साथ हाथापाई होने की तमाम खबरें बेबुनियाद और फजूल करार दे दी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया और TV चैनल्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ हाथापाई होने की खबरों के हवाले से वजाहत जारी कर दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मंगल के रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ऐसी तमाम खबरों की तरदीद की गई। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद और फजूल हैं। उनका कहना है कि उन्होंने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल आज़म खान को कोई थप्पड़ नहीं मारा। दोनों के दरमियान हाथापाई होने की फजूल खबरें चलाई जा रही हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।